आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन की नियुक्ति पत्र जब बांट रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उस समय उन्होंने उनके जो हिजाब था उनको हटा करके उन्हें नियुक्ति पत्र दिया। इस पर विवाद छिड़ा हुआ है। तो जो विवाद छिड़ा है, इस पर राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के अध्यक्ष पूनम सिंह जो है हमारे साथ में, इनका क्या उस पर कहना है। तो आइए मैं इनसे जानेंगे कि जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो हिजाब हटाया गया, क्या वो किस रूप में आप उसको देख रही हैं। देखिए, सबसे पहले कि अपने अपने देखने की नज़रिया है। अगर उस महिला का पक्ष से भी देखा जाए तो ये भारत की संविधान ही निर्देश देती है कि किसी भी जाति और किसी भी धर्म के लोग हमारे भारत में आकर रह सकते हैं और वो अपने धर्म के अनुसार जी सकते हैं, अपने धर्म के अनुकूल वो चल सकते हैं। तो उन मुस्लिम महिला ने भी अपने धर्म के अनुसार हिजाब पहनी हुई थी और चेहरा को अपने हिजाब के अनुसार वो ढकी हुई थी। तो उन्होंने भी अपने धर्म के स्थान पे सही था कि उन्होंने अपने धर्म के अनुसार जो वस्त्र पहनी थी, जैसे उनको चलना रहना होता है उन्होंने थी उस तरह से। और उसी नज़रिया से अगर हमारे अपने बिहार के मुख्यमंत्री को देखा जाए तो उन्होंने भी अपने जगह पे कहीं ना कहीं सही है कि अगर नियुक्ति पत्र देते समय अगर उस मुस्लिम महिला के परवीन क्या नाम है, उन महिला के बदले अगर कोई और महिला वो चेहरा छुपाकर आती और ये लेकर नियुक्ति पत्र ले लेती तो कल एक नया सवाल खड़ा हो जाता कि कैसी यहाँ की कानून व्यवस्था थी, कैसी वहाँ की प्रशासन थी और ये कैसे मुख्यमंत्री थे कि चेहरा भी नहीं देखा और पहचाना भी नहीं और नियुक्ति पत्र दे दिया। तो ये अपने अपने देखने की नज़रिया जिस तरह से आप देख रहे हैं उस तरह से है कि वो महिला भी अपने जगह पे सही थी और मुख्यमंत्री जी भी अपने जगह पे सही थे कि उन्होंने भी चेहरा देखना देखे हैं और वो बुजुर्ग मुख्यमंत्री हैं, उनकी ऐसी कोई मानसिकता नहीं थी। और आप सभी जानते हैं कि अगर ऐसी मानसिकता होती तो ये समाज में ऐसा कोई नहीं करता। उन्होंने सिर्फ चेहरा देखना ही उनकी मानसिकता थी कि मैं जिसको नियुक्ति पत्र दे रहा हूँ वास्तविक में वो महिला है या नहीं। तो हमारे हिसाब से नहीं लग रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री ने गलत किए हैं। तो नीतीश कुमार ने जो महिला का हिजाब हटाया है, क्या उन्होंने सही किया है या गलत हुआ है? आप सभी लोग देखते हैं और आए दिन हमारे यहाँ ये घटनाएं घटती रहती है कि चेहरा छिपाकर ये घटना हो गया, चेहरा छिपा था ये घटना हो गया, चेहरा पहचान नहीं पाए, चेहरा पहचान नहीं हुए। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं और आप सभी ने इस घटना को सुना होगा, देखा होगा। तो चेहरा स्पष्ट होना तो जरूरी है और हमारे हिसाब से नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी ये गलत किए हैं, क्योंकि चेहरा स्पष्ट होना जरूरी है और उन्हें भी लगना चाहिए कि हम किसको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। कम से कम मुख्यमंत्री को अपना, उन्होंने तो एक सोचिए तो बहुत अच्छा काम किया है कि कम से कम उनको ये लगेगा कि हम इनको देखे थे, हमारा ही ये कार्यकर्ता है, हमारे मुख्यमंत्री हम जब हैं, तो चेहरा पहचानने के लिए उनको ये गलत नहीं किया है। महिला डॉक्टर हैं तो उन्होंने जो नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो उनको भी ये जानना जरूरी है कि कौन सी महिला है, मैं किसको दे रहा हूँ, मैं किसको दे रहा हूँ। ये चेहरा प्रत्यक्ष होना जरूरी है। और दूसरी बात जो कि आप लोग गलत बहुत लोग ये जो लांछन लगा रहे हैं, मानसिकता, ये गलत बात है। ये बुजुर्ग व्यक्ति जो हमारे देश के मुख्यमंत्री, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, बुजुर्ग हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपनी बेटी, अगर ऐसा भी बेटी भी समझ के कि देखो मैं किसको दे रहा हूँ, मेरी बेटी है, बेटी की समान ही देखा होगा, तो उसे गलत नज़रिया से देखने वाले लोग का अगर मानसिकता गलत है तो उनकी नज़रिया भी गलत है। अगर अपने साफ सुथरा नज़रिया से देखा जाए तो दोनों तरफ से कोई गलत नहीं है। और महिला भी अपने धर्म के अनुकूल चल रही है और हमारे मुख्यमंत्री भी अपने कानून के अनुकूल चल रहे हैं। किसको दे रहे हैं नियुक्ति पत्र, कम से कम उनको ये चेहरा दिखना जरूरी है कि हम किसको दे रहे हैं। अगर हो सकता कि अगर चेहरा ढका था उनके बदले कोई और आके ले लेता तो कल एक नई सवाल खड़ा हो जाता। तो ये विपक्ष और जो मुस्लिम समाज है जो आवाज़ उठा रहे हैं, क्या सही है? देखिए, ये भड़काया गया है। यहाँ की व्यवस्था को गलत ठहराने के लिए, मुख्यमंत्री को गलत ठहराने के लिए, यहाँ की व्यवस्थाओं को गलत साबित करने के लिए ये भड़काऊ बयान और भड़काऊ
ये कार्य की जा रही है, जबकि वास्तविक में ना वो महिला गलत जगह पर है और ना ही मुख्यमंत्री जी गलत जगह पे हैं। पाकिस्तान का डॉन भी उन पर धमकी दिया है। धमकी दिया है, हम भी सुने, इस बात को जानते हैं। तो खैर ये हिंदुस्तान का ही अंग बिहार है, वो डाउन होंगे जहाँ के लिए होंगे, वो अपने के लिए हैं। अगर हिम्मत है तो टकरा कर देखें। भारत का एक अंग बिहार है और बिहार से टकराना आसान नहीं है। अगर हिम्मत है तो टकरा कर देखें। क्या पूरा समाज मुख्यमंत्री के साथ खड़ा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो गलत नहीं है। जहाँ गलत होता है तो गलत का, खास करके मैं गलत के पक्ष नहीं देती हूँ, मैं गलत के पक्ष नहीं करती हूँ। लेकिन इस जगह पे मैं देख रही हूँ कि मैं किसी को, मैं ही हूँ उस जगह पर। अगर हम भी होते तो सबसे पहले मैं चेहरा देखने की जरूर, आप भी होते तो जरूर चाहते कि मैं किसको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। चेहरा स्पष्ट होना जरूरी है। मैंने उनका नियत में कोई दोष नहीं, नियत में कोई ऐसी मानसिकता नहीं है। उन्होंने उचित किया है कि हम किसको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, कम से कम जानना जरूरी है। अगर उनके चेहरे के आड़ में, वो छिपे हुए पर्दे की आड़ में अगर कोई और होता तो फिर एक सवाल खड़ा होता कि कैसा मुख्यमंत्री है, किसी को बांट रहा है। फिर तरह तरह की बातें बवाली खड़े की जाती कि कहाँ कैसा, वहाँ के कैसी प्रशासन थी कि किसी ने देखा नहीं, दूसरे को दे दिया गया नियुक्ति पत्र। तो लोग सिर्फ कहते हैं, लोगों का काम है कहना, करना नहीं। और मुख्यमंत्री, हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री जो किया है, बहुत बढ़िया किया है कि उन्होंने कम से कम चेहरा देख कर के हम किसको दिए हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से कि हम इन्हीं को दे रहे हैं, वो जांच पड़ताल करके दिए हैं, तो गलत नहीं है। मैं उन्हें गलत नहीं मानती और समर्थन करती हूँ और करूँगी। तो अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के अध्यक्ष पूनम सिंह, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीयत में गलत नहीं थी। वे देखना चाहते थे कि जिसको हम नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं वो सही में वह महिला है कि नहीं। वो नुसरत जो परवीन नाम है, जो आयुष के डॉक्टर हैं, वो सही में हैं कि नहीं है, इसलिए उन्होंने देखने के लिए हिजाब हटाया। उनका सोच गलत नहीं था, उसको लोग हवा दे रहे हैं, विरोधी लोगों को हवा देने का काम है जो दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई वहाँ नीयत खराब नहीं थी। रहा बात पाकिस्तानी डॉन का, उन्होंने जो नीतीश कुमार पर जिन्होंने उन्होंने कहा है, उस पर इन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये बिहार है और बिहार में, और ये भारत है, यह किसी भी ऑन डाउन से डरने वाला नहीं है। वो आए और आकर के वो आए यहाँ तो पता चल जाएगी कि ये बिहार में कैसे जवाब दिया जाता है।